हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, एसीटोन तथा क्लोरोफॉर्म को मिश्रित करने पर उनके मध्य हाइड्रोजन बंध बन जाते हैं। इस प्रकार का द्रव युग्म विकल्प ए राउल्ट के नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है, विकल्प बी राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है, विकल्प सी राउल्ट के नियम से कोई विचलन नहीं दर्शाता है और विकल्प डी आदर्श विलयन बनाता है। तो बच्चों यहाँ पर देखिए, बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो यहाँ पर जो हमारे पास में विलयन होता है, यदि हम बात करें, देखिए यहाँ पर दो प्रकार के विलयन होते हैं। एक होता है आदर्श विलयन, आदर्श विलयन जो राउल्ट नियम का पालन करता है, राउल्ट नियम का राउल्ट नियम का पालन करता है। वहीं पे देखिए जो दूसरा होता है, दूसरा हमारे पास में होता है अनादर्श विलयन, अनादर्श अनादर्श विलयन जो कि राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, राउल्ट नियम का पालन नहीं करता है, नहीं करता है। अब देखिए यहाँ पर जो अनादर्श विलयन है, इसमें भी यहाँ पर एक होता है जो कि पॉजिटिव विचलन दर्शाता है। यहाँ पर राउल्ट नियम से राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन दर्शाता है, धनात्मक विचलन धनात्मक विचलन दर्शाता है। और दूसरा बच्चों यहाँ पर होता है जो कि राउल्ट नियम से ऋणात्मक ऋणात्मक विचलन दर्शाता है, विचलन दर्शाता है। अब देखिए जो हमारे पास में आदर्श विलयन है, इसमें क्या होगा, जब ए विलयन प्लस बी विलयन को मिलाया जाएगा, यानी A2 और B2 विलयन को मिलाया जाएगा, तो यहाँ पर ये जो बंध बनेगा, इन दोनों के बीच में जो बंध था, ये जब मिक्स होंगे तो ये यहाँ पर निर्मित करेंगे ए बी। तो यहाँ पर जो बंध बनेगा, जो ए बी के बीच में है, ये बी और ए जब इनको मिलाया जाएगा तो इनमें जो बंध बनेगा, ये यहाँ पर बराबर होगी इसकी क्षमता ए बी के, यानी कि जो प्रबलता होगी वो बराबर होगी यहाँ पर। यानी कि इनका वाष्प दाब शुरुआत में भी, जब द्रव दोनों अलग अलग थे तब भी वाष्प दाब जो था, यहाँ पर जब इनको मिक्स किया जाएगा उसके पश्चात भी जो वाष्प दाब है वही रहेगा। वहीं पर यदि हम बात करें राउल्ट नियम से धनात्मक विचलन की, तो इसमें जो यहाँ पर ए के बीच में बंध क्षमता थी, वो यहाँ पर क्या होता है कि जब ये मिश्रण बनाते हैं तो कम हो जाती है, ये क्षमता कम हो जाती है, यानी कि यहाँ पर वाष्प अधिक बन रही होती है, वाष्प दाब बढ़ जाता है। वहीं पे देखिए जो हमारे पास में ऋणात्मक विचलन होता है, जिसमें कि ए बी, इसमें जब विलयन बनता है ए बी का, तो यहाँ पर ये इसकी क्षमता ज्यादा हो जाती है बंध की, यानी कि हम कह सकते हैं कि टूटेगा आसानी से नहीं, यानी कि जो वाष्प है वो भी आसानी से नहीं बनेगी, और वाष्प दाब क्या होगा, वाष्प दाब कम हो जाएगा, वाष्प दाब कम हो जाएगा, क्योंकि जो बंध है, यहाँ पर इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि जो बंध है वो मजबूत हो गया, तो वो यहाँ पर अब इसको अलग अलग एकदम से यहाँ पर वाष्प बनने नहीं देगा, और जब वाष्प बनने नहीं देगा तो इसके जो अणु है उनकी पलायन की प्रवृत्ति भी कम हो जाएगी, तो यहाँ पर वाष्प दाब कम हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए जैसा कि हमें दिया गया है, एसीटोन जो कि होता है CH3 डबल बॉन्ड O, ये हमारे पास में एसीटोन होता है। और क्लोरोफॉर्म की बात करें तो CH और Cl3 होता है। अब यहाँ पर देखिए, ये जो ऑक्सीजन है और ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों मिलके बनाएंगे जो हमारे पास में हाइड्रोजन बंध है, यहाँ पे हाइड्रोजन बंध बनेगा। और बच्चों जैसा कि हम जानते हैं कि हाइड्रोजन बंध होता है प्रबल बंध, हाइड्रोजन बंध प्रबल बंध होता है, प्रबल बंध होता है। अब देखिए जो एसीटोन एसीटोन और क्लोरोफॉर्म है, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, तो जब ये यहाँ पर विलयन बनाएंगे मिलकर, तो यहाँ पर ये बनाएंगे एसीटोन और क्लोरोफॉर्म, ये इस प्रकार से बंध बनाएंगे। यहाँ पर इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं हम, ये हमारे पास में CH3
डबल बॉन्ड O, और यहाँ पर ये हाइड्रोजन बंद HCCl और Cl। तो अब यहाँ पर यदि हम देखें तो जो बंद क्षमता है वो बढ़ जाएगी, जो बंद क्षमता है वो बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन बंद है, यहाँ पर ये हाइड्रोजन बंद है, जो कि एक प्रबल बंद होता है, ये एक प्रबल बंद है। अब प्रबल बंद है तो ये वाष्प इतनी आसानी से बनने नहीं देगा, क्योंकि जो इसके घटक है इनकी पलायन की प्रवृत्ति अब कम हो जाएगी, कि हाइड्रोजन बंद मजबूत बंद है, तो इनकी जो पलायन की प्रवृत्ति है अब वो पलायन की प्रवृत्ति कम हो जाएगी, यानी कि इनकी वाष्प कम हो जाएगी, और वाष्प कम हो जाएगी तो वाष्प दाब कम हो जाएगा, वाष्प वाष्प दाब कम हो जाएगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि ऋणात्मक विचलन दर्शाएंगे, ऋणात्मक विचलन दर्शाएंगे, जैसा कि हमने यहाँ पर मुख्य उदाहरण हम देखा था, तो यहाँ पर ऋणात्मक विचलन दर्शाएंगे। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि ये जो एसीटोन तथा क्लोरोफॉर्म का विलयन होगा, इनके मध्य हाइड्रोजन बंध बनने के कारण ये यहाँ पर ऋणात्मक विचलन दर्शाएंगे राउल्ट नियम से। तो हम कह सकते हैं कि हमारा विकल्प बी यहाँ पर सही उत्तर होगा, राउल्ट के नियम से ऋणात्मक विचलन दर्शाता है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।